बैक इन 2006। और एक कंपनी थी, एक आदमजी ग्रुप कंपनी थी, आदमजी डीजल इंजीनियरिंग, जो यहाँ पे हम एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा वो एनर्जी का मिक्स है। वो हमारा प्रोजेक्ट था, थार के अंदर था, जहाँ पे एक चाइनीज कंपनी थी ईपीसी, मतलब एक सहरा के अंदर जाके वहाँ पे प्रोजेक्ट को करना, टीम मोबिलाइजेशन करना। बाकी जो इंजीनियरिंग है, लाइक हमारी जो फील्ड प्योरली अगर पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन के अंदर डीजल जनरेटर की बात करें तो ये ईडीआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज टाइप मतलब जो है ये जनरेटर आ गए जो रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्काडा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत बदल गई हैं और बदलती हुई नज़र आ रही हैं। और अच्छा रईस साहब, जब आप तालीम मुकम्मल कर रहे थे तो एक ख्वाब होता है कि हम क्या करेंगे फील्ड में आके। जी जी। तो जब आप फील्ड में आए तो कहाँ से आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी का आगाज़ किया, तो और आज कहाँ पे हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, उसमें यह है कि जिस तरह हम किसी भी एक यंग ग्रेजुएट के कुछ ख्वाब होते हैं, अरमान होते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं इसको जाके इम्प्लीमेंट करें और उसको मतलब जाके तो एक्सप्लोर करें मार्केट। तो उस इसी तरह मतलब क्वाइट मतलब इसी तरह मैंने अपना करियर का आगाज़ किया बैक इन 2006। और एक कंपनी थी, एक आदमजी ग्रुप कंपनी थी, आदमजी डीजल इंजीनियरिंग, जो कि एनर्जी सेक्टर को सर्व कर रही थी। तो उसके साथ मेरा मतलब सफ़र का आगाज़ हुआ। और उसके बाद फिर डिफरेंट पावर जनरेशन की कंपनीज लाइक ग्रीव्स पाकिस्तान, कमिंस जो एक्स डिस्ट्रीब्यूटर थे कमिंस के, उनके साथ काम करने का मौका मिला। ओरिएंट एनर्जी को सर्व किया और आफ्टर वर्ड्स मैंने अलबारियो इंजीनियरिंग के अंदर एक जनरेटर डिपार्टमेंट की को इस्टेब्लिश किया, उसकी बुनियाद रखी। तो वहाँ पे सर्व करने के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर गेटिंग ऑलमोस्ट 16 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 2016 के अंदर हमने प्रीमियर इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी। उसमें एक ये हमारी एक पार्टनरशिप फार्म है जिसमें हम 3 पार्टनर हैं। उसमें हमारे मैं कमर्शियल साइड को देखता हूँ, बाकी मेरे जो कोलीग्स हैं एक इलेक्ट्रिकल साइड को हेड कर रहे होते हैं और एक मैकेनिकल साइड को हेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा वो एनर्जी का मिक्स है। उसमें हमारे डीजल जनरेटर्स हैं और उसके बाद रिन्यूएबल्स के अंदर हम लोग हैं, लाइक सोलर है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, और उसके बाद इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग है, स्विच गियर है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टिंग की कुछ सर्विसेज है, वो हम पावर प्लांट पे आईपीपीस के वगैरह के ऊपर दे रहे होते हैं। माशाल्लाह, प्रीमियर इंजीनियरिंग को 10 साल के करीब हो गए। जी तो इसमें उतार चढ़ाव भी बहुत आए होंगे और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो आप कहेंगे कि यार ये हमने जो किया ना काम, ये बड़ा ज़बरदस्त था। तो जी कुछ ऐसे यादें भी बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे शानदार आप लोगों ने किए। जी बिल्कुल, आपको पता है कि कारोबार एंटरप्रेन्योरशिप इसी तरह ही चलती है और ये बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग काम है एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें हम हमारे चैलेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह होता है स्टार्ट के ऊपर कि फाइनेंशियल चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस होती हैं कि मतलब कैपिटल की कंस्ट्रेंट थी, क्योंकि हमने मतलब मतलब थोड़ी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके तो अपना एक बिजनेस ये सेटअप लॉन्च किया था। तो और पाकिस्तान में आपको तो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं कि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी के। तो जहाँ तक बात है कि हमने कोई मेजर प्रोजेक्ट, तो मेजर प्रोजेक्ट हमने मैं आप यहाँ से दो एक प्रोजेक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग थे। एक तो हमारा स्टार्टअप था, तो हमें पेप्सी कोला इंटरनेशनल हेड ऑफिस लाहौर का एक प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ। तो उसमें हमें चैलेंजेस मल्टीपल चैलेंजेस है कि एक तो स्कोप काफ़ी वाइड था, ठीक है हमारा, और एक ये चैलेंज था, और दूसरा हमारे साथ जो चैलेंज फेस किया वो वहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंज था, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में पेमेंट नहीं मिलती एडवांस में। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, ह्यूज प्रोजेक्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये चैलेंज था, और उसमें कोई काम भी ऐसा था कि जो बड़ा ट्रिकी था। तो वो फिर और टाइमलाइन भी हमारे पास शॉर्ट थी, तो फिर 24/7 हमने सब ने मिलके तो हैंड्स ऑन साइट के ऊपर रह के काम किया। तो दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट था सर, वो हमारा प्रोजेक्ट था थार के अंदर था, जहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी थी ईपीसी, तो नबी सर विजार्ड का एक प्रोजेक्ट था, कुवैत की कंपनी थी। तो वहाँ पे हमने जो है एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे हमने प्रोवाइड करना था, लो टेस्टिंग करनी थी। वहाँ पे जनरेटर थे दो 1600 किलोवाट ईच के, ठीक है।
तो वहाँ पे साइट के अंदर रिमोट साइट के ऊपर पहुँचना, और इतना बड़ा वहाँ पे भी स्कोप था, लाइक लोड बैंक था, केबलिंग थी, ट्रांसफार्मर थे, प्रोटेक्शन रिले थी, ठीक है। तो वो एक बहुत मतलब एक सहरा के अंदर जाके वहाँ पे प्रोजेक्ट को करना, टीम मोबिलाइजेशन करना, और फिर जो मतलब ऑब्वियसली कि चाइनीज़ थे, तो और फिर उसमें रिस्क भी थे, मतलब जो वहाँ पे हमें फेस करने पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जब टेस्टिंग होनी है तो जनरेटर भी और जो भी आपका इक्विपमेंट होता है वो स्टे के ऊपर होता है। तो वो सारी चीज़ों वो बड़ा मतलब हमारे लिए एक बड़ा एक मतलब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर आज तक जितने भी काम किए हैं, जहाँ पे भी काम किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से करके आई है, सेफ्टी के साथ करके आई है, और सक्सेसफुल कंप्लीट करके आई है। और मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब जो है एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह अर्न की है। अच्छा लाजमी बात है, जब आप फील्ड में आए होंगे और उस वक्त जो इंजीनियरिंग थी और आज जो एआई का ज़माना है, और बड़ी तब्दीली आ गई चीज़ों के अंदर, फिज़िकल इंजीनियरिंग के अंदर भी और सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर भी। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं जब 2006-07 में आप कामकाज में एंटर हो रहे थे और आज जब एआई का ज़माना है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आईटी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कंप्लीट सिस्टम को, और उसमें इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है। उस वक़्त याद है कि जी सही कि अगर इंजीनियरिंग की कंपनीज़ की बात करें तो वो मतलब बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग कंपनीज़ भी मिलती थी, येलो पेजेस और ये सारी चीज़ों के मामलात होते थे, इस तरह से चीज़ें थी। 15 पे कॉल कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ढूँढ रहे हैं और सारा वर्किंग हो रही होती थी मैनुअली सारा, ठीक है। इसी तरह जो है वो जो है क्लाइंट भी इसी तरह थे, और काफ़ी उसके अंदर मतलब जो थे ना एक वो पाई जाती थी, मतलब चीज़ें हिडन थी, सीक्रेट थी, तो वो चीज़ें मतलब इतना चैलेंजिंग नहीं था। तो अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ओपन हो गई, ठीक है। सब कुछ एक क्लिक के ऊपर हो गया। और बाकी जो इंजीनियरिंग है, लाइक हमारी जो फील्ड प्योरली अगर पावर जनरेशन की बात करें, तो पावर जनरेशन के अंदर डीजल जनरेटर की बात करें तो ये ईडीआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज टाइप मतलब जो है ये जनरेटर आ गया, जो कि डायग्नोस्टिक टूल से ऑपरेट होता है, रादर देन के जी मतलब मैनुअली जिस तरह से हमारा है पुराना एक होता था। तो वो चीज़ें आ गई। उसके बाद लाइक सोलर आ गया, सोलर के बाद अब उसके अंदर भी बैटरी स्टोरेज सिस्टम और जो है अब BMS वगैरह है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गई है, IoT बहुत इट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो अब लोग मतलब ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इसकी रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्काडा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत बदल गई हैं और बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और अब नियर फ्यूचर में हम बहुत कुछ डिफरेंटली देखेंगे, रादर देन के जी मतलब फिजिकली चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब अब एक क्लिक के ऊपर रिमोटली मॉनिटर हो रही होंगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।